हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके प्रश्नावली 1.5 पढ़ने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें ये कह रखा है, पहले क्वेश्चन में हमने ये पूछ रखा है जो हमें 5 संख्याएं दी गई है वो कौन कौन सी, तो इनमें से प्रीमेय संख्या है और कौन कौन सी अप्रीमेय संख्या, ये हमें बताना है कि कौन सी संख्या प्रीमेय संख्या होती है और कौन सी संख्या अप्रीमेय संख्या इनमें से। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये कि 2 माइनस √5 ये संख्या दी गई है। पर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता देता हूं, अगर एक प्रीमेय संख्या तथा एक अप्रीमेय संख्या का जोड़ कर लो या दोनों का घटाव कर लो तो हमें क्या प्राप्त होती है, अप्रीमेय संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए ये क्या काम है नहीं कि एक प्रीमेय और एक अप्रीमेय का जोड़ या घटाव क्या सदैव क्या होता है, एक अप्रीमेय संख्या होता है। तो ये क्या होगी, ये एक प्रीमेय और एक अप्रीमेय का जोड़ या घटाव है, तो क्या है ये अप्रीमेय संख्या क्या होगी, ये अप्रीमेय संख्या होगी। और यहाँ पे नोट लगा के आपको मतलब याद रखने योग्य एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको याद रहे कि एक प्रीमेय, कोई भी प्रीमेय संख्या, जैसे प्रीमेय संख्या प्लस अप्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या प्लस अप्रीमेय संख्या बराबर क्या होगा, अप्रीमेय संख्या। क्या होगा अभी, अप्रीमेय संख्या। और प्रीमेय संख्या माइनस अप्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या माइनस अप्रीमेय संख्या, ये भी क्या होगी, अप्रीमेय संख्या। ये भी क्या होगी, भी अप्रीमेय संख्या। यानी एक प्रीमेय संख्या और एक अप्रीमेय संख्या का जोड़ कर लो या घटाव कर लो, क्या प्राप्त होगी अपने को, अप्रीमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये नोट करके आप ध्यान या आपकी याद रखने के लिए बात मैंने बताई, ये कॉपी के कहीं आप लिख लेना, रजिस्टर के ऊपर टॉप पे लिख लेना या कहीं पे लिख लेना ये बात की भी जो एक अप्रीमेय संख्या, ये एक प्रीमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, एक अप्रीमेय संख्या, एक प्रीमेय संख्या और एक अप्रीमेय संख्या का घटाव क्या होता है, वो अप्रीमेय संख्या होता है। चाहे ऐसे भी हो, पहले अप्रीमेय संख्या और बाद में प्रीमेय संख्या हो, यानी अप्रीमेय संख्या माइनस प्रीमेय संख्या, तो भी क्या होगी अपने पास, अप्रीमेय संख्या होगी। ठीक है, तो देख लीजिए ये तो क्या हो गई अपने पास पहले अप्रीमेय संख्या होगी। तो दूसरा देखिए, और दूसरा क्या है, यहाँ एक तो प्रीमेय संख्या प्लस अप्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या प्लस अप्रीमेय संख्या, फिर माइनस अप्रीमेय संख्या। तो इसको तो अपन सीधा ही कर लेते, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। 3 प्लस √23 माइनस √23, तो 23 √23 माइनस √23 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3। और 3 क्या होती है अपने पास, क्या होती है 3 भी प्रीमेय संख्या। क्या होगी भी प्रीमेय संख्या, क्या होगी प्रीमेय संख्या, ये प्रीमेय संख्या होगी। ये दूसरा तो इजी सा था कि भी 3 प्लस √23 माइनस √23, तो √23 माइनस √23 ये तो 0 बचा क्या 3, तो 3 क्या है प्रीमेय संख्या। अपने को पता है कि 3 एक पूर्णांक संख्या है, तो वो क्या होती है, प्रीमेय संख्या होती है। अब यहाँ देखिए, क्या देखिए यहाँ कि 2 √7 बटा 2 √7 है, तो √7 ऊपर नीचे क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं 2/7 लिख सकता हूँ। 2/7 अपने को पता है कि ऊपर p है नीचे q है, दोनों क्या है पूर्णांक है, तो ये क्या होगी 2/7 प्रीमेय संख्या होगी। क्या होगी भाई, ये प्रीमेय संख्या, ये क्या होगी भाई प्रीमेय संख्या, ये प्रीमेय संख्या, ये क्या हो गई भी प्रीमेय संख्या होगी। और इसके बाद देखिए 1/√2, अब √2, अब √ के अंदर अभाज्य संख्या आ गई, √ के अंदर क्या आ गई, अभाज्य संख्या आ गई।
अंडरूट के अंदर अभाज्य संख्या आ गई। तो अंडरूट के अंदर अभाज्य संख्या आती है वो क्या हो जाए, अप्रिमेय संख्या होती है। हमेशा याद रखना, अंडरूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए अप्रिमेय होती है। जैसे अंडरूट 2, अंडरूट 3, अंडरूट 5, अंडरूट 7, अंडरूट 11, अंडरूट 13, अंडरूट 17 ऐसे चलती रहती है। वो संख्या क्या होती है, अप्रिमेय होती है डेफिनेटली, ये तो तय है। अब 1/√2 आया है तो इसका क्या कह सकते हैं, 1/√2। अब इसी तरह से ये अपने पास ये देखो, ये प्रीमेय संख्या प्लस अप्रिमेय संख्या बराबर अप्रिमेय संख्या, ये लिखा था, यहाँ प्लस का था। यहाँ देखो ऊपर तो प्रीमेय, एक तो विपरीमेय संख्या है और नीचे क्या है, अप्रिमेय संख्या है 1/√2। तो अपन ये है कि अगर ऐसा होता है, यहाँ पे मैं नोट लिखा के फिर वही बात लिखा देता हूँ। यहाँ पे भी मैं एक चीज नोट लगा के क्या लिखा देता हूँ यहाँ पे एक चीज, ये कि प्रीमेय संख्या गुणा अप्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या गुणा अप्रीमेय संख्या बराबर क्या होती है, अप्रीमेय संख्या होती है, अप्रीमेय संख्या। और ये और यहां पे जीरो को छोड़कर अब मैं एक बार लिख लेता हूं फिर आपको समझाऊंगा। प्रीमेय संख्या बट्टा अप्रीमेय से अप्रीमेय संख्या या थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसी चीज को, आपको इसी चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे जगह का अभाव है इस कारण से थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे एक चीज लिख के देता हूँ मैं नोट, वो यहाँ इसके नीचे या कहीं भी ध्यान रखनी बात है ये है कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या लिखता हूँ कि नोट ये है कि जो प्रीमेय संख्या यानी प्रीमेय संख्या प्रीमेय गुणा अप्रीमेय, प्रीमेय गुणा अप्रीमेय को अगर एक प्रीमेय संख्या को अप्रीमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं तो अप्रीमेय आती है, अप्रीमेय, ठीक है, अप्रीमेय संख्या आती है। और प्रीमेय में क्या छोड़ना है, शून्य को छोड़ना है। अगर शून्य को छोड़ देते हैं तो भी इस प्रीमेय में शून्य और धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं आती है। अगर शून्य को अगर अपन शामिल करते हैं तो शून्य गुना कोई भी संख्या वो शून्य हो जाती है, फिर तो वो क्या है, प्रीमेय नहीं हुई। तो शून्य को छोड़कर भी यहाँ पे क्या, शून्य को छोड़ दिया भाई, शून्य को छोड़कर। अब देखिए ये तो नोट नंबर 1 हो। अब देखो दूसरा ये कि प्रीमेय में अप्रीमेय का भाग दो, प्रीमेय बट्टा अप्रीमेय, प्रीमेय बट्टा अप्रीमेय या अप्रीमेय बट्टा प्रीमेय या प्रीमेय, तो बराबर भी क्या होगा, अप्रीमेय, अप्रीमेय संख्या। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, ये ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पे छोटी छोटी मैंने 2 नोटों के रूप में लिखी कि प्रीमेय संख्या गुणा अप्रीमेय संख्या, तो वो भी क्या होगी, अप्रीमेय संख्या होगी। पर प्रीमेय संख्या में शून्य नहीं होना चाहिए, ये बात कही है मैंने। और दूसरा क्या क्या, प्रीमेय बट्टा अप्रीमेय या अप्रीमेय बट्टा प्रीमेय, यानी ऊपर यहाँ एक क्या है, एक प्रीमेय संख्या है, नीचे √2 अपने को क्या है पता है कि एक अप्रीमेय संख्या है। तो प्रीमेय बट्टा अप्रीमेय ये क्या होगी, अप्रीमेय संख्या होगी। ये क्या होगी भी, अप्रीमेय संख्या होगी, ये होगी अप्रीमेय संख्या। अब देखिए ये तो होगी, ये भी होगी, ये होगी। अब क्या बची है, 5 पाई यानी 2 गुणा पाई। अब देखिए 2 तो यहाँ क्या है, प्रीमेय, और पाई क्या है, अप्रीमेय। तो प्रीमेय गुणा अप्रीमेय, ये तो क्या होगी, प्रीमेय और ये की है प्रीमेय। तो दोनों को अगर गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करने पर क्या प्राप्त होगी अपने पास, अप्रीमेय संख्या। क्या होगी, अप्रीमेय संख्या। ये देखिए बहुत ही इजी सा है,
ये बस याद रखना है अपने को, कोई बहुत बड़ी नहीं। अगर एक प्रीम है और एक प्रीम है, एक प्रीम है और एक प्रीम है, तो उनका जोड़ या घटाव कर लीजिए, प्रीम ही आएगी। अगर इनका गुणा या भाग कर लीजिए तो भी प्रीम ही आएगी। ये बस छोटी सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो याद रख लीजिए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बहुत इजी। देखिए आगे का क्वेश्चन करते हैं, इतने में ये नोट कर लीजिए सबसे पहले। बहुत ही ये नोट जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आप ध्यान में रखिए। इनको ध्यान में रखेंगे, ये 2-3 बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अगर ये नहीं यार ध्यान में रखेंगे तो आपको लगेगा यार क्या है प्रीम में, कौन सी प्रीम में, ऐसे झंझट सा रहेगा। पर ये अगर ये 2-3 बातें आप याद रख ली तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान लगेगा। ये तो यार इजी सा क्या है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। यानी ये जो व्यंजक दिए गए हैं अपने पास, इनको सरल करना है। ये अपने पास 4 दिए गए, इनको अपने को सरल करना है। तो देखिए जिस प्रकार से बीजीय व्यंजक की एक आपकी प्रश्नावली कक्षा 8 में भी थी, उसमें आपने सर्व समीकरणें a+b की पावर 2, यानी a बराबर a+b की होल स्क्वायर बराबर क्या a² + b² + 2ab, उस तरह का किया था ना। a-b गुणा a+b बराबर क्या होता था a² - b², ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, वही है। उसी तरह सरल करना है, बहुत ईजी सा है। अगर मेरे साथ अगर ध्यान लगाकर आप देखेंगे तो आपको बहुत ईजी समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी आपको, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। तो देखिए सबसे पहले ये इसको गुणा करते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसमें कोई सर्व समीका नहीं बन रही, इसमें कोई सर्व समीका नहीं बन रही। तो देखिए सर्व समीका कितनी है, a+b वाली ये होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ a+b की होल स्क्वायर होती है, और a-b सामान्यतः ये होती है, और ये a-b गुणा a+b इस प्रकार से होती है। ये a² + b² 2ab, ये इस प्रकार से, ये a² + b² - 2ab, ये a² - b²। ये 3 सर्व समीकरणें आपको सामान्यतः देखने को मिलती है। और इसके बाद देखिए इसमें कोई a+b यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, तो इसमें कोई सर्व समीकरण नहीं बन रही। तो इसको सीधा सरल करते हैं, जैसे इसको और इससे गुणा करना, इस पार्ट को और इस पार्ट से। तो सबसे पहले देखिए अब 3 को पहले गुणा करते हैं इससे पूरे से, तो 3 गुणा 2 + √2, ठीक है भाई, इतना कर लिया। प्लस में √3 गुणा 2 + √2, ऐसे ही लिखना है भाई। वो पहले 3 लिखा, उसके बाद ये पूरा पद, फिर प्लस √3 लिखा, फिर इसके बाद इस पूरा पद ये लिखा। बस यही तो किया है मैंने, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। यहाँ पे देखिए अब 3 को अंदर गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 + 3 गुणा √2 प्लस 2 गुणा √3 प्लस √3 गुणा √2। ये देखिए ये लिख दिया। अब देखिए अब सबसे पहले क्या लिखें, अब देखो यहाँ पे 6 का 6, 3 √2 प्लस 2 √3, ये देखिए √ के अंदर 3, √ के अंदर 2, इसको √ अपन दोनों यानी 2 3 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा 6 + 3 √2 + 2 3 + √6, ये हो गया अभी आपका सरल। ये क्या होगा आपका व्यंजक सरल रूप में आ गया, व्यंजक सरल हो गया। यही तो करना है, बस गुणा ही करना है, कुछ नहीं। पहले 3 का इससे किया, फिर √3 का इससे किया, और ये आ गया अपने पास। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहाँ 3 + √3 प्लस गुणा में 3 - √3, यानी यहाँ ऐसे बोल सकते a + b और a - b, a + b और a - b अपने पास ये बन गई सर्व समीकरण, अपने पास ये बन गई a + b a - b, यानी a - b × a + b, एक ही बात होती है यहाँ पे। तो a² - b² हो गया, ये क्या हो गया a², यानी पहला ये a,
ये 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ, अगर ऊपर वाला नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे क्या लिखा, a माइनस बी यानी a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका आपने पढ़ रखी है छोटी कक्षा में, कक्षा 8 में पढ़ रखी आपने। क्या है कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3, इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो a तो क्या है 3 और अंडर रूट 3 क्या है b है यहाँ पे, तो a स्क्वायर यानी 9 माइनस अंडर रूट 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3, ये क्या आ गया अच्छे, बस बहुत इजी सा है। अब देखिए इसको देखें, अब क्या देखें भी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये अब देखिए और उनका क्या है स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करना है अपने को, ये पता है सर्वसमीका a प्लस बी की होल स्क्वायर पता है अपने को, चूंकि यहाँ पहले ही लिख लेता हूं मैं a प्लस बी की, a जो ऊपर मैंने लिख रखी है वही दोबारा, a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप ऐसे लिखते थे इसको, कई बार ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मैं सुविधा के अनुसार लिख रहा हूं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको अनजान नहीं लगी क्योंकि लगभग आप यही लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब a और b क्या है, a यहाँ क्या है अंडर रूट 5 और b क्या है अंडर रूट 2, तो a स्क्वायर कीजिए यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 गुणा अंडर रूट 5 लिखिए a गुणा अंडर रूट 2 लिखिए प्लस अंडर रूट 2 का क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए भाई। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो 5 का क्या बचा 5 फिर 2। अब देखिए मैंने ये अभी बताया था कि अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2 है तो 5 गुणा 2 हो जाएगा अंदर अंडर रूट के, तो ये क्या गया अंडर रूट 10 हो जाएगा भाई। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये एक बार ऐसे ही लिख दें अंडर रूट के अंदर में 5 गुणा 2 लिख देता हूँ आपको समझने के हिसाब से, और अंडर रूट 2 का 2 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई 7, 5 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये आपका आंसर हो गया भाई, आंसर ये आंसर ये आपका आंसर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, ये फिर a अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही सर्वसमीका बन रही है a माइनस बी गुणा ए प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पहले मैं लिख ही देता हूँ a प्लस बी गुणा a माइनस बी, या कि पहले या गुणा में आपको ही पता है पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क है नहीं पड़ता। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए। अब देखिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर कीजिए, पहले तो क्या कीजिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कीजिए, तो ये तो क्या आ गया अभी 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया तो 5 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2, तो क्या आ गया 3। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बस 2-3 सर्वसमीकाएं ये आपको याद रखनी थी। ये आप यहाँ मैंने ब्रैकेट के अंदर ये सर्वसमीकाएं लिख दी हैं, आप इन्हें थोड़ा ध्यान में रख लिया करो, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई है वो एक वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास का अनुपात। पाई क्या है, उसकी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है, उसे परिभाषित होता है। और ये इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और आप इसको किस प्रकार समझाएंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसमें तो अंतर्विरोध आ रहा है। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी गहराई है इसमें और कोई भाषा का प्रयोग है और कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा। ये कह रहा है कि जो पाई होते हैं ये अपना क्या होता है वृत्त होता है, अपने को क्या है वृत्त, ये होगा वृत्त।
और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है r, और इसका व्यास क्या होता है 2r, 2 गुणा r, और इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है। परिधि क्या होती है अभी 2 पाई r, 2 पाई r, ठीक है। और व्यास क्या होता है 2r, ठीक है। अब पाई क्या होती है, अब देखिए परिधि बट्टा व्यास, यानी परिधि और व्यास का क्या अनुपात लेते हैं, परिधि और व्यास का, ये कह रहा है परिधि और व्यास का अनुपात लीजिए, तो परिधि और व्यास का परिधि क्या 2 पाई r और बट्टा व्यास 2, तो क्या होगा पाई बचा, यानी परिधि और व्यास का अनुपात पाई होगा। अब ये कह रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या अपने को पता है, पर यहाँ से ये प्रतीत नहीं हो रहा, ऐसा लग नहीं रहा कि अपरिमेय, ये परिमेय लग रही है। इससे कि परिधि और व्यास का अनुपात अगर निकालते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय नहीं होकर परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों होता है इसको भी कि परिधि भी एक, मतलब अपन कोई लंबाई मापते हैं, जैसे ये तो मापते अपन कहते हैं 28 सेंटीमीटर, क्या परिधि ये मान ली कि इसकी जो परिधि यही तो होती है वृत्त की, ये जो लंबाई है भारी जो परिसीमा लंबाई होती है वो 28 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है, क्या 28 सेंटीमीटर कोई भी, ठीक है। और इसका व्यास है वो कुछ भी, जैसे कुछ भी हो, कोई भी व्यास आएगा इसका, तो वो भी एक निश्चित माप की या 7 सेंटीमीटर की या इस तरह की कोई संख्या ही आती है 28 बटे, या फिर कोई ऐसा तरह का आता है कि 28 सेंटीमीटर व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आता है। पर ये देखिए कि अपने को इससे मैं समझाने का एक उद्देश्य है कि जो अपन मापते हैं वो तो अपने को एक परिमेय संख्या प्रतीत होती है कि वैसे अपने 28 सेंटीमीटर मापी, कोई व्यास 4 सेंटीमीटर मापा, तो इस प्रकार से अपन परिधि और व्यास जो मापते हैं अपने को लगता है या परिमेय संख्या है दोनों है। और जो ऊपर पूर्णांक में मापते हैं, पूर्णांक मान लो या परिमेय संख्या मानते हैं, सॉरी परिमेय संख्या होती है, ऊपर भी परिमेय संख्या नीचे भी परिमेय संख्या, तो दोनों का भाग देते हैं तो उनका अनुपात दो परिमेय संख्याओं का जो अनुपात है वो एक परिमेय संख्या आनी चाहिए। यही लगता है अपने को जो मापते हैं अपन, तो वो एक परिमेय संख्या के रूप में मानते हैं। या देखिए कि किसी वर्त कहाँ जो है परिधि वो 29.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका व्यास हो गया 4.4 सेंटीमीटर किसी का, ऐसे किसी और वर्त का। तो देखिए ये इनका अपने को लग रहा है कि ये दोनों परिमेय संख्या और दोनों परिमेय संख्याओं का अनुपात है, वो अनुपात क्या आना चाहिए भी एक परिमेय संख्या आनी चाहिए। पर ये तो कह रहा है पाई आ रही है, अपरिमेय संख्या आ रही है। ये अपन जो मापते हैं, जैसे कोई भी स्केल से मापते हैं, तो अपने तो इस विश्वास से मापते हैं कि अपन ने एक परिमेय संख्या मापी है, यानी जो 29.5 सेंटीमीटर माप लिया अपने, ये 29.5 सेंटीमीटर है, ये व्यास है ये 4.5 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से माप लिया। पर वास्तव में अगर अपन मापते हैं स्केल से या किसी से मापते हैं, तो ये देखिए वो ऐसे मापते हैं किसी से, तो छोटी बहुत तो त्रुटि हो ही जाती है मापने में भी। अगर अपन मैंने यहाँ स्केल लगाया तो थोड़ा बहुत तो किसी की जाएगा 1-2 पॉइंट, और 1-2 पॉइंट खिसकते ही वो क्या बन जाता है अपरिमेय बन जाता है, अपने को पता है। देखिए ये क्या है अपनी नंबर लाइन 0 1 2 इस प्रकार से 3 इस प्रकार से। अब देखिए इसके यहाँ 1.5 है, यहाँ 1.4 है, और 1.4 के बाद ये यहाँ पे 1.142, यहाँ पे एक √2 एक अपरिमेय संख्या भी है। 1.4 तो क्या होगी यहाँ पे परिमेय संख्या है, फिर उसके थोड़ा सा ही खिसकते ही बस एक मामूली सा ही खिसकते ही अपरिमेय संख्या आ जाती है। अपन तो ये मापा कि यार 1.4 मापा है अपन ने, तो मापा है जो तो परिमेय संख्या है, पर वास्तव में अगर अपन देखें थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है, थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है, उसके कारण वो क्या हो जाती है, अपन मापते तो परिमेय है पर वो अपरिमेय हो जाती है, अपने को पता नहीं चल पाता कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो ठीक है, उसी हिसाब से अगर एक परिधि मापी अपन ने तो माप ली, परिमेय संख्या मापी है मैंने, पर वो अगर वो अपरिमेय संख्या मापी गई तो अगर थोड़ी बहुत त्रुटि होगी तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
और नीचे जो व्यास है वो प्रीमेय हुआ। मैंने बताया था कि अप्रीमेय बटा प्रीमेय वो भी अप्रीमेय हो जाता है, अप्रीमेय हो जाएगी। यानी अब मैंने माप ली, परिधि मापी और उसमें थोड़ी सी त्रुटि होगी या फिर वो थोड़ी सी त्रुटि होने के कारण वो प्रीमेय मापना चाह रहा था पर अप्रीमेय मापी इसकी, तो प्रीमेय तो परिधि तो प्रीमेय माप ली मैंने, यानी परिधि तो अप्रीमेय माप ली, अप्रीमेय, और व्यास प्रीमेय माप लिया, मान ले मैंने जो मापना चाहा वो माप लिया। तो अप्रीमेय बटा प्रीमेय, अप्रीमेय बटा प्रीमेय, तो ये अप्रीमेय आ जाएगी। अप्रीमेय इनका अनुपात अप्रीमेय आ गया, तो पाई भी क्या है, एक अप्रीमेय संख्या है। तो यहाँ मोटा मोटी ये बात है कि अपने को लगता ये है कि परिधि और व्यास है जो अपने मापा है वो एक प्रीमेय संख्या है, और दो प्रीमेय संख्याओं का जो अनुपात है वो एक प्रीमेय संख्या आना चाहिए। और ये कह रहा है कि पाई आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट अपने को तो लग रहा है कि पाई एक प्रीमेय संख्या है और वास्तव में पाई एक अप्रीमेय संख्या है। तो अब इसी बात को अपने को यहाँ दर्शाना है, कोई यहाँ पे लिखना है अपने को कि भी क्या है ये सब चीजें। तो देखिए मेरे हिसाब से क्या किस प्रकार से अपने को कि ये निराकरण करना है कि किस प्रकार से, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर कि यहाँ की परिधि तथा, यहाँ लिखेंगे परिधि तथा व्यास, परिधि तथा व्यास का मापन करते समय, परिधि तथा व्यास का मापन करते समय हम तो यह मान लेते हैं कि इनका मान एक प्रीमेय संख्या है, एक प्रीमेय संख्या है, परंतु वास्तव में हम यह अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि परिधि या व्यास या दोनों अप्रीमेय, दोनों अप्रीमेय। ये हो गया अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें थोड़ी सी थ्योरी इतना ही लिखना है आपको। ये आपने निराकरण बता दिया कि परिधि और व्यास है उसका मापन तो अपन तो मानते हैं कि प्रीमेय संख्या है और दो प्रीमेय संख्याओं का अनुपात एक प्रीमेय संख्या आना चाहिए, और वास्तव में तो त्रुटि तो हो जाती है, भी एक पॉइंट तो खिसक ही जाता है, तो वो पॉइंट खिसकता ही, ये पॉइंट पे तो प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या भरी पड़ी है नंबर लाइन पे, तो वही है, उसमें इतना ही है फर्क। ये अपन ने समझा दिया, बस ये आप नोट कर लीजिए।